तो हम पिछले क्लास में पढ़े थे त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में, तो उससे ही रिलेटेड कुछ प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न है त्रिभुज से रिलेटेड कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, जैसे हम यहाँ पर लिख चुके हैं, अभी लिखे थे। और एक त्रिभुज दिया है जिसमें दो कोण का मान दिया हुआ है, कोई भी दो कोण। तो हम कोई भी दो कोण में एंगल ए माने, एंगल बी माने। अब हमको पता करना है एंगल सी। तो सी पता करना है तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और हमें दो कोण पहले से ज्ञात है, यानी मालूम है। तो हम एंगल सी निकाल लेंगे आसानी तरीके से। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल ए और एंगल बी दिया हुआ है, तो एंगल सी का निकालनी है मान। अब हम दूसरा प्रश्न में चलते हैं जो त्रिभुज से रिलेटेड है। वह है एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है, जिसका एक कोण का मान दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण, समकोण त्रिभुज कैसा होता है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है। एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हुआ। और एक कोण हमें दिया हुआ है, क्योंकि त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं। तो एक तो समकोण है, तो ये 90 डिग्री का हुआ, और एक कोण दिया हुआ 45 डिग्री। या तो ये 45 होगा या तो ये 45, तो हम इसी को 45 माने। अब हमको तीसरा कोण का मान ज्ञात करना है, तो ये 90 है। तो उसी तरह वो जैसे हम ऊपर में बनाए थे, ठीक उसी तरह एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इस तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। एंगल ए 90 डिग्री दिया हुआ है, क्योंकि वह त्रिभुज कैसा है? समकोण है। प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो 5 प्लस 9 4 13, 135 प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल सी बराबर 180 माइनस 135, यानी 45 डिग्री। 5 5 10 4 3 7 1 8। तो इस तरह हम दो प्रश्न को हल कर लिए। अब हम अगला चलते हैं प्रश्न में। अगला प्रश्न भी है जो है त्रिभुज से ही रिलेटेड। तो अगला प्रश्न है, यदि एक त्रिभुज में ट्रायंगल एबीसी में, यदि एक त्रिभुज बनाए, यदि एक त्रिभुज बनाए, ठीक है, जिसमें एंगल ए और एंगल बी दो कोणों के योग का मान 75 डिग्री दिया हुआ है, और फिर एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 150 डिग्री, ये क्या है? गिवन है, दिया हुआ। तो हमको एंगल ए और एंगल बी पता करना है क्या होगा। तो हम पता करते हैं। पहले तो जानते हैं कि तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ ये फर्स्ट मान है और ये सेकंड मान है। अब इस दोनों को हम ऐड करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को एडिंग किए फर्स्ट एंड सेकंड को। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ ऐड किए, फिर राइट हैंड साइड को एक साथ ऐड किए। अब यहाँ कितना होगा? एंगल ए, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी बराबर 5 हुआ, 7 5 12 हुआ, और 1 1 2 हुआ।
225। अब हम ये इसको हम थर्ड माने तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री कहाँ से लाएं? फ्रॉम थर्ड से, प्लस एंगल बी बराबर 225 डिग्री। तो हम एंगल बी निकाल लेंगे 225 डिग्री माइनस 180 डिग्री बराबर कितना होगा? 5 और 8 4 12 यानी 45 डिग्री। एंगल बी 45 निकल गया तो हमको अब क्या निकालना है? एंगल ए निकालना है। तो एंगल ए इसमें भी रखेंगे तो एंगल ए का मान निकल जाएगा। तो हम अब फ्रॉम फर्स्ट से देखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना? 75 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल ए निकालना है, एंगल बी का मान अभी निकालें तो एंगल बी का मान 45 रख देते हैं बराबर 75 डिग्री। तो एंगल ए बराबर कितना होगा? 75 डिग्री माइनस 45 डिग्री यानी 30 डिग्री। तो इस तरह एंगल ए 30 डिग्री हो गया, एंगल बी 45 डिग्री हो गया और एंगल सी निकल जाएगा हमको। एंगल सी यहाँ से फिर निकल सकता है। एंगल सी कैसे निकलेगा? फ्रॉम सेकंड से कैसे? एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना दिया हुआ? 150। एंगल बी का मान हम निकाले हैं कितना? 45 डिग्री प्लस एंगल सी बराबर 150। तो हम यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे एंगल सी बराबर 150 और माइनस 45 यानी 105 डिग्री। अब इस तीनों का हम योग करते हैं तो एंगल ए का मान 30 डिग्री, एंगल बी का मान 45 डिग्री यानी 40 30 70 पर 75 और प्लस एंगल सी 105 बराबर 180 डिग्री। तो इस तरह एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों का मान क्या हुआ? 180 डिग्री। इस तरह से यानी निकाला हुआ मान सही है। तो हम दो प्रश्न बना लिए। इसमें क्या था? एंगल ए और बी दो कोण का मान दिया था, फिर दो कोण का मान दिया था। अब हमको इसमें से ए एंगल और एंगल बी का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम इस जो दिए हुए है उससे हम दोनों को ऐड किए इक्वेशन को, तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब हम एंगल ए बी और सी तीनों का मान दिया हुआ जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। तो इस तरह हम एंगल बी का मान निकालें, फिर उसी तरह ए का निकालें, फिर सी का निकालें। तो इस तरह हम दो प्रश्न किए। अब हम 3 प्रश्न बना 3 प्रश्न। अब हम अगला चलते हैं जो है चतुर्भुज में। चतुर्भुज से पहले एक और त्रिभुज से ही रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। दिया हुआ एक त्रिभुज है यानी ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल ए का मान 100 डिग्री है। यदि हम इसको एंगल ए बी सी एक त्रिभुज लिए जिसमें एंगल ए 100 डिग्री है और दिया हुआ है ए बी का साइड और ए सी का साइड दोनों आपस में बराबर है। तो हमको एंगल बी और एंगल सी पता करना है। तो यानी हम जानते हैं कि जब दोनों साइड बराबर यानी दोनों का अपोजिट इस साइड का अपोजिट एंगल इस साइड का अपोजिट एंगल ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। ये दोनों साइड बराबर है तो इसका अपोजिट साइड का अपोजिट एंगल यदि इसका मान x डिग्री रहेगा तो इसका मान भी x डिग्री होगा।
क्योंकि ये दोनों आपस में साइड बराबर है तो इसका कोण भी आपस में बराबर होगा। तो हम लिखेंगे एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर x डिग्री। क्यों? क्योंकि ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। ठीक है, तब हम आप चलते हैं। हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान क्या होता है? 180 डिग्री। एंगल ए का मान प्रश्न में दिया हुआ है, एंगल बी को माने थे x, एंगल सी को भी माने थे x, क्योंकि ए बी साइड और बी सी साइड दोनों आपस में बराबर है। अब हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साथ रखें। अब हम इसको 2x रखें बराबर 80 डिग्री, यानी x बराबर 40 डिग्री, यानी दोनों का मान एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 40 डिग्री। तो इस तरह हम 4 प्रश्न कर चुके हैं जो त्रिभुज से रिलेटेड था। यहाँ क्या था कि दो भुजा आपस में बराबर है तो इसका कंसेप्ट था कि दो भुजा जब आपस में बराबर है तो इसके कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ तक हम कर लिए हैं।